वायुसेना के लिए खड़ा हुआ एक नया संकट। अमेरिका से आई खबर से देश की बढ़ी चिंता। पीएम मोदी सॉल्यूशन की कर रहे हैं कोशिश। दोस्तों, भारत अपनी रक्षा जरूरतों को देखते हुए लगातार अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। विदेशों से आए हथियारों और डीआरडीओ की ताकत से आज भारतीय सेना अजेय हो गई है। दोस्तों, भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन डीआरडीओ भारत की शान है। एक दिन नहीं बीतता और डीआरडीओ नया धमाका करके दुश्मनों के दिल दहला देता है। आज भारत न केवल खुद के हथियार बना रहा है, बल्कि वो दूसरे देशों को हथियार बेच भी रहा है। आज अमेरिका जैसे ताकतवर देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। भारत की तीनों सेनाओं के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की तीनों सेनाओं के लिए हथियारों का भारी आयात किया गया है और भारी हथियार बनाए भी गए हैं। देश का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत जल्दी अब समंदर में नौसेना की ताकत बढ़ाने उतरने वाला है। स्वदेशी तेजस, ब्रह्मोस, अर्जुन टैंक अपना दमखम दिखा रहे हैं। दोस्तों, डीआरडीओ की उपलब्धियां लगातार दुनिया भर को चौंका रही हैं। डीआरडीओ की वजह से भारतीय सेना आए दिन नए घातक हथियारों से लैस होती जा रही है। आज दुनिया भर के युद्धों में तकनीकी का बड़ा योगदान है। जो देश तकनीकी में पीछे है, उसकी सुरक्षा खतरे में है। इसीलिए दुनिया भर के देश अपने आप को नई तकनीकियों से लैस रखना चाहते हैं। भारत दुनिया की एक उभरती हुई महाशक्ति है, जो जमीन से लेकर आकाश तक अपनी ताकत का दमखम पूरी दुनिया को दिखाता रहता है। मोदी की हुंकार के बाद से ही भारत आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। स्पेशली रक्षा क्षेत्र में भारत हथियारों और तकनीक के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है। जिस तरह से भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश करते रहते हैं, उससे भारत को रक्षा मामले में बहुत सतर्कता और अपडेशन की जरूरत है और भारत ने उस दिशा में तेजी से काम किया है। भारत ये जानता है कि आने वाले दिनों में कभी भी भारत को दो मोर्चों में युद्ध करना पड़ सकता है और इस तरह के युद्ध के लिए भारत को हर तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए लगातार भारत काम कर रहा है। दुश्मन के हर सवाल का जवाब भारत गोली और गोलों से देने को तैयार है। भारत का दुश्मन भारत की ताकत को ठीक से जानता है, इसीलिए वो आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। दोस्तों, शीर्ष 10 हथियार आयातकों में सऊदी अरब के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। वहीं इस मामले में चीन 5वें जबकि पाकिस्तान 10वें स्थान पर है। दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में चीन 5वें स्थान पर चला गया है। उसका हथियार निर्यात 7.8% घटा है। हालांकि चीन से हथियार खरीदने वालों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अल्जीरिया सबसे आगे रहे हैं। पाकिस्तान से आयातित कुल हथियारों का 74% हिस्सा अकेले चीन से खरीदा है। चीनी हथियारों की खरीद करने वाले प्रमुख एशियाई देशों में बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड प्रमुख हैं। भारत अपने सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदता है। इसके अलावा वो अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, स्पेन जैसे देशों से भी रक्षा आयात करता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत ने अमेरिका से कौन कौन से हथियार खरीदे हैं और भारत अमेरिका के बीच रक्षा सौदा कितने का हुआ है। तो दोस्तों, सन 1962 से 1990 तक भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वालों में यूक्रेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये देश हवाई, नौसैनिक और जमीनी हथियारों सहित सभी प्रकार के गोला बारूद की आपूर्ति कर रहे थे। लेकिन 20वीं सदी के अंतिम दशक की शुरुआत में यह ट्रेंड बदलने लगा। 1991 और 1995 के बीच आधे से अधिक ऑर्डर रूस को दिए गए। इजराइल भी उस दौरान प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा, जिसे उन 5 सालों में 20% ऑर्डर दिया गया था। खरीद में खास तौर से डीजल इंजन, नौसैनिक बंदूकें, टॉर्पीडो और एंटीशिप मिसाइलें शामिल थीं। भारत को इस तरह के हथियारों की आपूर्ति करने वालों में फ्रांस और इटली भी प्रमुख रूप से शामिल थे। सन 2000 तक रूस भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा। 2005 के बाद रूस भारत को जितना हथियार निर्यात करता था, उसका आधा हिस्सा अमेरिका और इजराइल ने हथिया लिया। सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक इन दोनों देशों की आयात का हिस्सा मिलाकर 45.2% हो गया, जो रूस के 24.7% से बड़ा था। अगले 15 सालों में इजराइल और अमेरिका ने रूस पर अपना दबदबा बनाए रखा। नए आंकड़ों के मुताबिक रूस 14.3% भारत को हथियार मुहैया कराने वाला तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। वहीं अमेरिका 21.4% के साथ पहले स्थान पर और इजराइल 14.3% के साथ दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाए हुए है। दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे भारतीय वायुसेना का टेंशन बढ़ गया है। सेना सॉल्यूशन के लिए जरूरी कदम उठा रही है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि देश की सेना चिंता में पड़ गई है। किस वजह से भारत के वायुवीर अलर्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आगे चलते हैं।
भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत है चिनूक। अब इसे लेकर अमेरिका से आई बुरी खबर। दोस्तों, वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान की जंग में लोहा मनवा चुके अमेरिकी वायुसेना के जान कहे जाने वाले CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टरों के इंजन में आग लगने की कई घटनाओं के बाद उसे उड़ान भरने से रोक दिया गया है। अमेरिकी सेना ने एक बयान जारी करके इन करीब 400 चिनूक हेलीकॉप्टर्स की उड़ान को रोके जाने की पुष्टि की है। उसने कहा कि इन हादसों में कोई हताहत नहीं हुआ है और सतर्कता के लिहाज से इन हेलीकॉप्टर्स की उड़ान को रोका है। चिनूक हेलीकॉप्टर का भारत समेत दुनिया के 20 देश इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के इस कदम से भारतीय वायुसेना भी टेंशन में आ गई है और उसने इसकी पूरी जानकारी मांगी है। सवाल उठता है कि चिनूक हेलीकॉप्टर की इस खबर से भारत क्यों चिंतित है। तो दोस्तों, भारत के पास भी 15 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं जो सैनिकों को पहाड़ी इलाके हो या मैदानी हर जगह ले जा सकते हैं। सवाल उठता है कि चिनूक में क्या है खास बात, इसे भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, चिनूक हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि इसके जरिए M777 होवित्जर तोप को भी किसी भी पहाड़ी इलाके में आसानी से ले जाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने इसे मार्च 2019 में शामिल किया था। भारत में चिनूक हेलीकॉप्टर्स को उत्तर में चंडीगढ़ में तैनात किया गया है। दूसरी यूनिट को असम में रखा गया है ताकि चीन की चुनौती को पूर्वोत्तर में निपटा जा सके। चिनूक हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर हैं जो कई मिशन को अंजाम दे सकते हैं। यह चिनूक हेलीकॉप्टर 2 इंजन वाला है जिसे अमेरिका की हनीवेल कंपनी ने बनाया है। इस हेलीकॉप्टर में पूरी तरह से एकीकृत और डिजिटल कॉकपिट प्रबंध सिस्टम है और इसमें अत्याधुनिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता है। चिनूक का मुख्य काम बोइंग के मुताबिक सैनिकों, तोपों, हथियारों और ईंधन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। इस हेलीकॉप्टर को मुख्य रूप से 60 साल पहले वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिका ने बनाया था। इस हेलीकॉप्टर की मदद से 36 सैनिकों को ले जाया जा सकता है। लेकिन वियतनाम युद्ध के दौरान एक ऐसी भी घटना हुई जिसमें एक चिनूक हेलीकॉप्टर में 147 शरणार्थियों को ले जाया गया था। इस जंग के बाद चिनूक को और ज्यादा ताकतवर और घातक बनाया गया है। चिनूक को दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला सैन्य हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसकी स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन की सेना में इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय सेना भी पिछले कुछ सालों में इसका जमकर इस्तेमाल कर रही है। इसकी मदद से लद्दाख से लेकर सियाचिन तक आसानी से भारतीय सैनिकों की मदद की जा सकती है। सवाल उठता है कि भारत ने अमेरिका से चिनूक के लिए कितने का सौदा किया था। तो दोस्तों, भारत ने अमेरिका के साथ $3 बिलियन या 21,000 करोड़ रुपए की कीमत में 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स और 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का सौदा किया था। चिनूक हेलीकॉप्टर अपनी हेवी लिफ्ट की ताकत के लिए जाने जाते हैं। पहली बार इन हेलीकॉप्टर्स ने 1962 में उड़ान भरी थी, जिसके बाद से इन्हें कई बार अपडेट किया जा चुका है। अब स्थिति ये है कि चिनूक हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे अत्याधुनिक हेवी लिफ्ट चॉपर माने जाते हैं। भारत के नजरिए से देखें तो सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण की दृष्टि से चिनूक हेलीकॉप्टर्स काफी अहम हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर्स की मदद से सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण की सामग्री आसानी से पहुंचाई जा सकती है, जिससे भारतीय सीमाओं पर ढांचागत विकास में तेजी आएगी। वहीं दूसरी तरफ अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो यह हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे विध्वंसक हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स का निर्माण 1984 में किया गया था, जिसके बाद से इसे कई बार अपडेट किया जा चुका है। भारतीय वायुसेना के नजरिए से देखें तो टैक्टिकल लड़ाई के समय ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से चिंताएं उभर रही हैं, ऐसे में चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर चिनूक हेलीकॉप्टर में कोई फॉल्ट सामने आती है तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर पहाड़ी क्षेत्रों में सेना की जमकर मदद कर रहे हैं, खासकर उस वक्त में जब चीन के साथ भारत की तनातनी बनी हुई है। हालांकि भारत को अभी अमेरिका का जवाब नहीं मिला है। सेना अमेरिका के जवाब के बाद ही आगे की कार्यवाही करेगी। दोस्तों, भारत ये कोशिश कर रहा है कि वो हथियारों को लेकर किसी एक देश पर निर्भर न रहे, इसीलिए वो रूस पर निर्भरता कम करता जा रहा है, जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी भी है। इसके अलावा अलग अलग देशों से हथियार खरीदने के कारण देश का समर्थन और सहयोग भी बढ़ा है।